की थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में रियासत की जो सियासत है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सिर्फ 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप वो है जो 370 और 35A की एब्रोगेशन के को सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जो इसको अपोज करते हैं और उनकी डिमांड है कि इसको रेस्टोर किया जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने पहले दिन से 5 अगस्त को एक काला दिन माना है, और हम समझते हैं कि जो उस दिन हुआ वो गैर कानूनी था और गैर इखलाकी था। वक्त बदल कर गया। हमने ये भी देखा कि 5 अगस्त के बाद जो कश्मीरियों के अगेंस्ट जो जुल्म यहाँ पे ढाया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे छीना गया, जो हमारा फ्लैग हमसे छीना गया, जो हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियाँ और हमारे रिसोर्सेज हमसे छीने गए, हमने वो सब देखा। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा, अगर कश्मीरियों के इस दर्द की तर्जुमानी कोई करता है वो सिर्फ PDP है और PDP की लीडरशिप है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए और ये समझ के कि अगर हमारी मंजिल एक है, अगर हमारा मकसद एक है, तो अलग अलग क्यों काम किया जाए, इकट्ठे मिल के यूनाइटेडली काम करेंगे, तभी जाके जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा तशख़्ख़ुस है, वो बहाल होगा। तो यही मद्देनज़र रखते हुए आज मैं अपने सपोर्टर्स के साथ जो अनंतनाग से, बांडीपुरा से और दूसरे इलाकों से आए हैं, हमने PDP में शामिल होने का फैसला किया। बाकी जो हमारे स्पोक्स पर्सन बेयम बाकी ऐसे अहदेदार छ, आज मैं इकबाल साहब का अपनी पार्टी में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। पढ़े लिखे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, हमारी जमात को ज़रूरत है, ख़ासकर इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग जिनको सूझबूझ हो, समझ हो, और इस वक्त हमारे कारवान में शामिल होना कोई आसान बात नहीं है। PDP में इस वक्त शामिल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने जो फैसला किया हमारी जमात को ज्वाइन करने का, मुझे इसकी खुशी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तन मन धन से, जैसे ये पहले भी अपनी दूसरी जमात में काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा जो है हमारी जमात में आके काम करेंगे, क्योंकि उसको ज़रूरत है। जैसे उन्होंने खुद कहा, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारा वजूद सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। और ये 370 और 35A की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले की बात है। क्योंकि हमें गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कि अब जी लोग करेंगे, मसला भूल जाएंगे, 370 करेंगे। हम 370 करने वालों में से नहीं है। 370 वापस आना एक हकीकत है, आज कल परसों, मगर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इतनी सारी कुर्बानियां हुई हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान अजीज कुर्बान की है मसले कश्मीर हल करने के लिए, उसके लिए PDP की जदोजहद हमेशा कायम दायम रहेगी। और उसमें मुझे उम्मीद है इकबाल साहब अपना रोल अदा करेंगे। आपके साथ जो लोग आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आए, थोड़ी देर हो गई, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, तो अच्छा है आप आए, और इंशाअल्लाह वक्त आने पे आपको हम कोई जिम्मेवारी भी देंगे जिसको आप निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी हजरात का बेहद शुक्रिया। मैम, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन डिले किया जा रहा है? मैडम, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही कश्मीर इशू बन गया। मेरा ये मानना है जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर, उसके सेक्युलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अंबेडकर साहब थे, चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। खासकर
جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہے، اگر وہ سرکار اس وقت 1947 میں ہوتی تو جموں کشمیر قطن مذہب کی بنیادوں کو درکنار کر کے ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے، ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے، اس سو کالڈ، میں اس کو ہندوتوا بھی نہیں کہوں گی، مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جواہر لال نہرو نہیں ہوتے. یہ میں دوہل کہنا چاہتی ہوں کہ جواہر لال نہرو نہیں ہوتے تو جموں کشمیر اس ملک کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. تھینک یو سو مچ. میم جو پرسوں آرڈر ایک نکالا گیا تھا گاندربل میں، اس میں کافی زیادہ کرٹیسزم اس کو فیس کرنا پڑا، اور ساتھ میں آپ نے بھی اس میں ٹویٹ کیا تھا اور عمر عبداللہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس دنوں یہ آرڈر نکالنا بہت ہی یہ مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے اسٹیٹ کی سب سے زیادہ بجلی جاتی ہے، جو ہمارا جو NHPC کا پول ہے اس میں جاتی ہے. پورے ملک کی بجلی، پورے ملک کے کارخانے چلتے ہیں، اور اسی کے بلبوتے پہ چاہے BJP ہو چاہے دوسری جماعتیں ہو، وہ دوسرے اسٹیٹس میں اعلان کرتی ہیں ہم مفت بجلی دیں گے. تو جو اسٹیٹ اس بجلی کو پیدا کرتا ہے اسی اسٹیٹ کو آپ کہتے ہیں ہیٹر مت چلاؤ، بجلی مت چلاؤ. تو اس سے بری بات، اس سے بڑا ستیلا پن اور کیا دکھا سکتی ہے BJP ہمارے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ؟ یہ بالکل غلط ہے. بجائے اس کے کہ ہمیں وہ مفت بجلی دے، ہمیں کمپنسیٹ کرے انڈس واٹر ٹریٹری کے لیے، ہمارے لوگوں کو بولتی ہے آپ اندھیرے میں رہو، ہیٹر مت جلاؤ، اور وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں. یہ تو شرم کی بات ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. ایک آخری سوال، جس طرح سے 370 کے بارے میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کافی زیادہ کرٹیسزم میں ان کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر سپریم کورٹ کے تھرو ہی اس کو واپس دیا جائے گا. لیکن اگر وہی کسان تحریک کی بات کریں گے جو ریسنٹلی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو مجبور کیا تھا واپس وہ ریوو کرنے کے لیے وہ آرڈر. تو یہاں پر کیا ہم اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ اس کے لیے ہم آپ خود ہی اپنے سوال